फोगाटो ही लंबी होती जा रही है। मैं एक बात कह रहा, क्यों यशपाल मलिक बनने की होड़ लग रही है इनमें? तो अच्छा, हर कोई चाहता है कि मैं यशपाल मलिक से बड़ा गद्दार बनूं। अरे भाई यशपाल मलिक तो हमने ले बैठा, कोई पूछने वाला को नहीं हमने, मारे तो कोई लाशी भी को नहीं डालता, उसका नाम नू बराबर जनी मलिक आगे। 1947 में जिनने गद्दारी की उनका नाम भी बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया। अच्छा। और आज हम उनके नाम लेते हैं, पब्लिक को बताते हैं फलाना गद्दार था 1947 में। कोई भी मोटा अक्षर अब मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा गजेंद्र फोगाट, बबीता फोगाट और सोनाली फोगाट बहुत बड़ी प्रशंसा के पात्र हैं दलाल का, जिन्होंने निरंकुश शासक और घमंडी और अनपढ़ गवार चोर, उनका जो मिनिस्टर था कृषि मंत्री जेपी दलाल का हुक्का पानी बंद करने की जो हिम्मत की, वो दलाल खाप ने की, और वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अपनी लाज रख ली। उसी प्रकार का फैसला फोगाट खाप ने करना पड़ेगा। ना दूध असली, ना घी असली, ना आटा असली। सबसे बड़ा चोर अगर देशद्रोह का मुकदमा किसी के ऊपर होना चाहिए इस देश में तो बाबा रामदेव को होना चाहिए। कांच करवा लीजिए, अखबारों में भी आया है। पिछले 7 साल में जितना काला धन दूसरे देश में जमा हुआ है नहीं, किसी भी सरकार में नहीं हुआ। अच्छा, और बाबा रामदेव का था काला धन वापस आऊंगा। आप ये बताइए, मान ले कल कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लिया हरियाणा में, और वोटों की गिनती होने लग जाए कितने एमएलए कितनी फेवर में है। अब ने तो अपने आप को सेव करके बीजेपी को सेव कर दिया, अपने वोट की 0 कीमत लगा दी। मोटे मोटे पेट हो गए, 40-40 किलो में फार्म हाउस हो गए, ऑस्ट्रेलिया में जमीन होगी। अरे हमारे किसान तो सड़का बांधे पैरों में टूटे हुई चप्पल है, और यो ई भी मोटा पेट ले मुकाबला शर्त यार इस्तीफा देना था तो 4 महीने पहले देता। क्या इसको इन कानूनों के बारे में बेरा नहीं था? सरकार कहती है कि विपक्ष का आंदोलन है। मैं नरेंद्र मोदी अमित शाह कहना चाहूँ, क्या तुम्हारे पैदा होने में विपक्ष कांग्रेस का हाथ है? तारे पैदा होने में भी कांग्रेस का हाथ पाओगा? पूछ लिए जाके करा। कदे अरे देखा महंगाई बढ़ गई, बोले विपक्ष का रोल, किसाना खातर लड़ाई, बोले विपक्ष का रोल। फिर तामे पैदा किसने करे थे तो बता दो। ये दुनिया जागरूक है ना, मैं कह देना चाहता हूँ, उस बात को नोट कर लेना। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले टाइम में दुष्यंत से भी बड़ा गद्दार साबित होगा। और सुप्रीम कोर्ट को और न्याय को बीजेपी सरकार ने नपुंसक बना दिया है। ना तो वो न्याय करते और ना न्याय होने देते। सारे बहन भाइयों ने, चाचे तवा ने, लोग लुगाइया ने, यार भाई लेना जोड़कर राम राम थाम देखने लाग रहे सो जबरदस्त हरियाणा। और मैसू थारा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। किसान आंदोलन में हाँ टीकरी बॉर्डर पे, और टीकरी बॉर्डर पे यो तंबू है उमरा गांव का। उमरा गांव की बात करूं तो भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक मांगेराम मलिक जी जो थे उनका गांव है। और उनके गांव के ये बुजुर्ग, ये नौजवान पूरे बैठे हैं, तो इनसे बातचीत करांगे। हमारे साथ मनदीप मलिक भाई हैं, मांगेराम जी के गांव के। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना जिनने करी थी मांगेराम जी ने, और उरे इनसे बात करांगे किसान आंदोलन ने लेकर जितने भी सवाल हैं सारे हैं। पहले तो मनदीप भाई स्वागत है तेरा जबरदस्त हरियाणा में। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। पहला ये सवाल सुप्रीम कोर्ट तक कर लिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी किसान कानूना पे, और के लाग गया है इसने लेकर कि सरकारी साजिश है किसान आंदोलन खत्म करने की, के कुछ चाल है? देखिए भाई, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट अपना रवैया अपना रहे है ना, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सुपीरियर है, उससे ऊपर तो कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके जो फैसले हैं वो न्याय संगत नहीं है। आपने देखा कि अब वो एक प्री प्लान बीजेपी की दी हुई गाइडलाइन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। यार नू बताओ, उससे आगे कोई सिस्टम है ही नहीं। जब सरकार संविधान को नहीं मान रही, और सरकार नहीं मान रही और नहीं मान रही, तो यार क्या किसान मानेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हरियाणा सरकार को, भाई किसानों को आप दिल्ली आने दो, इनको मत रोको, उसके बावजूद 10-10 फुट की खाई खोद दी, सड़क खोद दी, जो किसानों के खून पसीने से कमाई हुई थी। शाहजहाँपुर बॉर्डर पर किसान सोए हुए थे रात को। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ना मानते हुए, संविधान के पालन ना करते हुए हमारे सरकार ने, स्टेट की गवर्नमेंट ने सोयों के ऊपर प्लास्टिक की गोली चला दी, वाटर कैनन चला दिए, आंसू गैस चला दिए। यार अगर वहाँ कोई आदमी मर जाता तो उसका जिम्मेवार क्या सरकार या सुप्रीम कोर्ट होता? सुप्रीम कोर्ट को और न्याय को बीजेपी सरकार ने नपुंसक बना दिया है। ना तो वो न्याय करते, अच्छा। और ना न्याय होने देते। अच्छा, होने भी नहीं देंगे वो लोग, क्योंकि जिन लोगों ने अपना जमीर बेच दिया और जो बिकाऊ माल है, उन लोगों ने इन संवैधानिक पद जो थे जितने भी, उनमें बैठा दिया लोगों को। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, मिलिट्री है, और NIA की जो है कैग है, वहाँ पे लोग न्याय नहीं कर रहे। कोई घोटाला उजागर नहीं हो रहा, इसका मतलब घोटाला नहीं है, हैं? आर्मी कोई डिसीजन नहीं ले रही, यानी विपिन रावत या जनरल वो अनपढ़ या गवार हैं, उनको कुछ नहीं दिख रहा। विपिन रावत ने अपने आप को बेचा है, औरों ने नहीं बेचा। अब तक अगर सरकार के साथ हमारी जो जितनी भी आंख बिचौली खेल रही है सरकार हमारे संविधान के साथ है, यार कोर्ट का पालना, संविधान का पालना सरकार नहीं कर रही।
उनके ऊपर जिन्होंने गोलियां चलाई किसानों के ऊपर, संविधान कहता है कि सरकार के ऊपर केस हो, FIR कटे और जितनी संपत्ति को उन्होंने नुकसान पहुंचाया देश की। यार एक आम आदमी सरकारी बस की थोड़ी सीट फाड़ दे तो बोला ये गद्दार है, ये देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, जुर्माना लगाओ भाई। अच्छा, बिजली चोरी कर ले 100 रुपए बिल की ना भरे तो बोला ये गद्दार है, वो कर रहा है। यार इन्होंने तो कई करोड़ों का वो कर दिया, सड़कें नुकसान कर दी, तो उसका जुर्माना किसके ऊपर भाई? 100 किसानों के ऊपर वो कर दिया तो उसकी जिम्मेवारी कौन है? उसके ऊपर इन्होंने पुलिस केस करने चाहिए, लेकिन मिली भगत है भाई। अच्छा, दुनिया को दिखाया कुछ जा रहा है और ये पर्दे के पीछे कोई और गेम खेल रहे हैं। इस देश में हमारे देश के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं वो सारे समझते हैं, तभी किसी का बयान आया और हमारी कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है और अब ये मंजिल हमारी दूर नहीं है, हम बिल्कुल जीतेंगे भाई, अच्छा जीत के जाओगे। जीत के जाएंगे। ये तो हर आदमी पे, चाहे छोटा बालक हो चाहे कितना ही बुजुर्ग हो, एक ही उनकी जुबान पे एक बात है कि जीते बिना अड़े तो उल्टे नहीं जाएंगे। और उरे किसान आंदोलन में लगातार देखा तो कलाकार भी जोश भरण का काम कर रहे हैं, लगातार पंजाबी कलाकार आ रहे हैं, हरियाणा के आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा में हैं, मैं बात करूँ गजेंद्र फोगाट की, जिनकी एक पद दे दिया गया इस सरकार में और अपने आपने किसान का बेटा भी कम है, लेकिन किसान आंदोलन में वो नहीं पूछे हैं अभी तक। तो भाई मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारी फोगाट खाप को एक बात कहना चाहूँगा। अच्छा, पहले बबीता फोगाट थी, वो और लड़की थी, औरत थी, हमने उसको कुछ नहीं कहा, हमारी मान मर्यादा, उन्होंने इज्जत तो हमारी करी नहीं, अपने भाइयों को, अपने किसान वर्ग को, अपने दादा परदादाओं को उन्होंने गाली दी। अच्छा, और बहुत भद्दी भद्दी गाली दी, हमने उसको कुछ नहीं कहा क्योंकि वो औरत थी और हम औरत का मान सम्मान करना जानते हैं। अब उससे पहले एक वो थी सोनाली फोगाट थी, जो कुर्सी के लालच में यार अंधी हुई फिर है, उसको तो बोलने की तमीज भी नहीं है। अच्छा। किसी के मान सम्मान करने की उसकी तमीज नहीं है, अनपढ़ गवार लेडीज है वो। लेकिन अब जैसे ही गजेंद्र फोगाट ने चेयरमैनी के पद जो कला संस्कृति से जुड़ा हुआ है उसके लिए अपना स्वीकार कर लिया, गुलामी सरकार का कुत्ता बन गया वो, पट्टे में गुलामी पट्टा गुलामी का उसने अपने गले में डाल लिया। यार रॉकी मित्तल जो कि बनिया समाज से है, उसके अंदर भी नमक की अदायगी की है उसने आके बगावत की, सरकार के खिलाफ सारे कच्चे चीटे खोल दिए और पूरी तरह गाली दे रहा है। अरे जिस समाज की ये लड़ाई है, जिसको बीजेपी वाली कह रही कि फलाना समाज वहाँ बैठा हुआ है, यार उनके बंदे उनकी गुलामी कबूल कर रहे हैं, अपने चाचे दावों को, अपने परिवार को कमजोर और नमक हरामी का दाग अपने दामन पे वो लगा रहे हैं। यार फोगाट खाप वालों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, फोगाट खाप हमारे देश की एक गौरवशाली खाप है और इसका जो इतिहास रहा है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे अच्छे खिलाड़ी, अच्छे अच्छे शिक्षाविद इस खाप ने दिए हैं। अपनी उस खाप का नाम बनाए रखने के लिए और आने वाले समय में कोई गजेंद्र फोगाट और बबीता फोगाट ना पैदा हो तो आप कोई कठोर फैसला लीजिए। गजेंद्र फोगाट भाई, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आपके दादा परदादा, यार जिन्होंने बबीता फोगाट को भी मैं कहना चाहूँगा, इन दोनों के दादा परदादा ने खेतों में हल चलाया था। इनका पहले क्या जुगाड़ था, यानी किसानी से इनका जुगाड़ था। अरे दादा परदादा ने खेतों में हल चला, पसीने की मेहनत की कमाई के, कम से कम उनकी पगड़ी का मान सम्मान तो कर लेते। यहाँ बैठे हुए लोगों को, चलो मान लिया मैं उनका कोई जानकार रिलेशन में नहीं हूँ, उसके पिताजी ने तो खुद ने खेती की है, ये खेती के ऊपर कलंक है। अच्छा। अकेला फोगाट खाप के ऊपर नहीं, फोगाट खाप एक अलग पार्टिकुलर चीज होगी, लेकिन किसानी तो हर धर्म हर उसमें है। किसानी के ऊपर बदनुमा दाग है गजेंद्र फोगाट और बबीता फोगाट, सोनाली फोगाट। अच्छा। फोगाटो ही लंबी होती जा रही है। मैं एक बात कहना चाह, क्यों यशपाल मलिक बनने की होड़ लग रही है इनमें तो। अच्छा। हर कोई चाहता है कि मैं यशपाल मलिक से बड़ा गद्दार बनूं। अच्छा। अरे भाई यशपाल मलिक तो हमने ले बैठा, कोई पूछने वाला को नहीं, हमने मारे तो कोई लाशी भी को नहीं डालता, उसका नाम नू बराबर नहीं मलिक आगे। यशपाल मलिक ने तो मारा वो दामन में दाग लगा दिए, नाम खराब कर दिया यार, इतनी जनता को बेच दिया आरक्षण के नाम पे, पब्लिक को। हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग जिनको पता नहीं, जो सिर्फ एक भावना से चलते हैं, भाईचारे से चलते हैं, उनके जमीर को उन्होंने गिरवी रख दिया बीजेपी के। अरे वो एक काम ये फोगाट खाप वाले 3 बंदे कर रहे हैं, तो खाप वाले हमने तो बेरा कौन पटा, लेकिन यशपाल मलिक से तो कुछ सीख लो। उस प्रकार जिस प्रकार 1947 की क्रांति हुई और इतिहास में लिखा गया भाई कौन कौन क्रांतिकारी थे और कौन कौन गद्दार थे, तो जिन गद्दारों में 1947 में जिनने गद्दारी की उनका नाम भी बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया। अच्छा। और आज हम उनके नाम लेते हैं, पब्लिक को बताते हैं फलाना गद्दार था 1947 में, तो ये भी मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा गजेंद्र फोगाट, बबीता फोगाट और सोनाली फोगाट। और दूसरा दलाल खाप वालों को मैं बहुत बड़ी प्रशंसा के पात्र हैं, दलाल खाप जिन्होंने निरंकुश शासक और घमंडी और अनपढ़ गवार चोर, उनका जो मिनिस्टर था कृषि मंत्री जेपी दलाल का हुक्का पानी बंद करने की जो हिम्मत की वो दलाल खाप ने की, और वो बधाई के पात्र हैं, उन्होंने अपनी लाज रख ली। उसी प्रकार का फैसला फोगाट खाप ने करना।
तो राजनेता की बात आ जाए है, समर्थन में भी बतेरे आए कहने कि भाई समर्थन में हाँ साथ सा किसाना का है। और अबे चौटाला ने 27 तारीख भी टेक दी कि इस्तीफा दे दूंगा, 26 ने समाधान नहीं लिखड़ा तो के लगा है 27 की तारीख क्यों टेकी गई? इस्तीफे तक कितनी राजनीति बदलेगी? भाई देख, अबे चौटाला को मैं एक बात कहना चाहूँगा, सारी उम्र लोगों को गुमराह करके किसानी के नाम पर आप वोट बैंक करके अपने घर भरते रहे, लोगों को गुमराह कर दिया। खेती बाड़ी करने नाम है किसान लीडर किसान लीडर किसान लीडर, करया कुछ नहीं। खुद के मोटे मोटे पेट हो गए, 40-40 किलो में फार्म हाउस हो गए, ऑस्ट्रेलिया में जमीन होगी। अरे हमारे किसान तो सड़का बांधे पैरों में टूटे हुई चप्पल है, और यो ई भी मोटा पेट ले बोला शर्त यार इस्तीफा देना था तो 4 महीने पहले देता, क्या इसको इन कानूनों के बारे में बेरा नहीं था? और अब जब इस्तीफा ये पता चल गया कि भाई सिस्टम हिल गया, किसानों ने तो हिला दिया, पूरा इंडिया वर्ल्ड में हो गया, तो इसने इस्तीफा देके अपनी इमेज को अप करने के लिए इस्तीफा, वो भी शर्त के साथ बोला 26 तारीख को अगर फैसला नहीं हुआ तो 27 को इस्तीफा दूंगा। उस तो पला क्यों नहीं देता भाई? यानी कि 26 तारीख ने मार काट मैच देगी, लोगों की लाशा के ऊपर यो राजनीति करेगा, इस्तीफा देगा कि देख भाई मैंने इस्तीफा दिया। पला क्या क्यों देना भाई? ये चीजें बीजेपी का प्री प्लान है। प्री प्लान क्यों है? अभय सिंह चौटाला बीजेपी के दरवाजे पे, हालांकि कांग्रेस 100% भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय चौटाला बीजेपी के दरवाजे पे बैठ के उनकी चौकीदारी कर रहे हैं। अच्छा। किस प्रकार कर रहे हैं? मतलब पक्ष और विपक्ष के में गेम बिल्कुल नहीं। अच्छा। बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी और आरएसएस और इनका संगठन 2 चीजों में माहिर है। 2 चीज जानते हैं, इंडिया पॉलिटिक्स मैनेजमेंट, इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स को मैनेजमेंट करते हैं अमित शाह, अच्छा, मोहन भागवत। दूसरा मीडिया मैनेजमेंट। 2 चीजों से अलावा तीसरा इनका कोई काम नहीं है। इंडिया ही पॉलिटिक्स को क्या करते हैं, ये देखते हैं कि दुष्यंत को क्या चाहिए, हुड्डा को क्या चाहिए, वो कैसे टूटेगा, मायावती मुलायम को क्या चाहिए, उद्धव ठाकरे को क्या चाहिए। ये ना किसी के दुश्मन ना किसी के सागी, आप वाली बात है। अच्छा। 2 दिन की दुश्मनी, 2 दिन का भाईचारा। उद्धव ठाकरे के साथ कंगना रनौत में पूरी दुश्मनी थी। उद्धव ठाकरे बोले किसाना की सुनो, किसाना की सुनो। आज उद्धव ठाकरे एक शब्द कौन बोलता? बताओ भाई, क्यों नहीं बोलता वो? क्योंकि वो सेट हो गया। अच्छा। ओम प्रकाश चौटाला का योग जो था, यो बंदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जब बीजेपी सरकार जेजेपी सरकार बनी, इसने कहा कि मेरे संपर्क में 20 एमएलए हैं कांग्रेस बीजेपी के, जबकि पूरा माहौल बीजेपी के पक्ष में था नहीं भाई? यो कहता 20 से तैयार, यानी सरकार बनने तैयार। अगर आजाद मेरे कहानी आ जाए तो आज आजाद जानने तैयार है, जेजेपी के आने तैयार है। 4 बंदे बीजेपी के नहीं आने लग रहे। अच्छा। क्यों नहीं आने लग रहे? क्योंकि उनको लेके नहीं आने लग रहा। कौन लेके नहीं आने लग रहा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा। लोकसभा सबसे बड़ी गद्दारी और लोगों की आंखों में जो पट्टी बांध रहा है ना, वो बांध रहा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा। दुष्यंत से बड़ा गद्दार हरियाणा में किसान लीडर का अगर कोई है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपका लड़का ना सीएम का चेहरा बनाना चाहे, अगर ये दुनिया जागरूक है ना, मैं कह देना चाहता हूँ, उस बात को नोट कर लेना। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले टाइम में दुष्यंत से भी बड़ा गद्दार साबित होगा। और इन्होंने अपना पहला कदम रखा जब राज्यसभा के अंदर बिल पास हो रहे थे, घर कोविड-19 का बहाना बनाई बैठ गया। अच्छा। बताओ, उसकी जिम्मे वो कहता है कि मैं जान दे दूंगा। अरे जान देने की बारी आई तो संसद में क्यों नहीं गया? राज्यसभा में ईब नू कहा बाबू बेटा का हम किसाना गला नोटंकी। अरे बिला पर साइन होते उस टाइम रो लेंदा भाई। उस टाइम तो तूने अपने आप को बेच दिया किसाना के नाम पर। आ रहा है कि नोटंकी कर रहा है। एक बात समझ में ना आई कि सरकार के लोग या सरकार के समर्थक लगातार न्यू कहे हैं कि विपक्ष का आंदोलन है, कांग्रेस उकसारी है या इनेलो उकसारी है। लगातार इस तरीके के आरोप लगाए कि दूसरी पार्टी जो है उनने उकसा कर उनके समर्थक आड़े बैठा रखे हैं। और उरे किसान बैठा है वो सब ने एक लाठी ताकन लग रहा है, सारे एक से किसान विरोधी बताने लग रहा है। जहां तक बीजेपी सरकार कहती है कि विपक्ष का आंदोलन है, मैं नरेंद्र मोदी अमित शाह कहना चाहूँ, क्या तुम्हारे पैदा होने में विपक्ष कांग्रेस का हाथ है? तारे पैदा होने में भी कांग्रेस का हाथ पाओगा? पूछ लिए जाके करा। अच्छा। कदे आरे देखा महंगाई बढ़ गई, बोले विपक्ष का रोल, किसाना खातर लड़ाई, बोले विपक्ष का रोल। फिर तामे पैदा किसने करे थे? तो बता दो। अच्छा। तारे पैदा होने में विपक्ष का रोल है, जांच करवा लो। दूसरी बात विपक्ष की, मैं जहां तक बात बताऊंगा, अबे चौटाला की बात हुई थी आपने, आप ये बताइए, मान ले कल कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लिया हुआ हरियाणा में, और वोटों की गिनती होने लग जाए कितने एमएलए कितनी फेवर में है। अबे ने तो अपने आप को सेव करके बीजेपी को सेव कर दिया, अपने वोट की 0 कीमत लगा दी, यानी कि उसकी गिनती को नहीं होनी। कांग्रेस की सरकार अगर 1 वोट की जरूरत पड़ जाए तो कट जाएगी। गेम खेल दिया नहीं। और वो लोग हमने नुका है, हम हमें तो किसान ही तैसी तेरा बाबू लूट गया यार इस देश में, इब तू लूटने लग रहा है।
और तारा जो छोरा ठीक हो गया भगवान ने पला बेरा पट गया किसानों ने और दुष्यंत ईशानी दोनों गल होंगे तो इतना सारा कत्लेआम हो जाता। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँ अगर जो किसानों के नाम की खा रहे हैं पूरा देवीलाल परिवार रणजीत चौटाला से लेके पूरा चरण सिंह का परिवार जयंत चौधरी और ये कैप्टन अमरिंदर सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा हनुमान बेनीवाल प्रकाश सिंह बादल अगर ये किसान हित में होते और हमारे साथ शुरू वाले दिन से होते तो ये बिल 2 दिन में उल्टे हो जाते। अच्छा, तो मतलब सिर्फ दिखावा है? मानो नहीं, मतलब सिर्फ दिखावा है, दिखावा है क्योंकि चोर लुटेरे लूट लूट के घर भर लिया ये भी ना जेल का मुंह दिखा है। मोदी ने कहा जेल में गेट दूंगा घर बैठे रहो। अच्छा, अरे भाई जेल लीडर बनाती है आज ना भाई गला है जो जेल में तो काट लेवांगे। अच्छा, दूसरे नहीं तो दिग्विजन बना देंगे भाई क्या बात होगी। लेकिन वो कहना दिग्विजन है नहीं मैं रहूं चीफ मिनिस्टर। अच्छा, अरे भाई देख सकता है इतना लालच इन लोगों में और किसान आ रहे बैठे हैं जिनका नाम की खाई। यार आज मैं किसानों को कह देना चाहूँ भाई ये जो प्रोपगेंडा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष का आपने कहा विपक्ष का रोल बीजेपी चाहती है इस आंदोलन को विपक्ष का रोल देना नाम देना। भाई आंदोलन कांग्रेस करवा रही है कारण कांग्रेस को सेंटर में ये पप्पू साबित कर देंगे राहुल गांधी को। लोगों की नेगेटिविटी बढ़ जाएगी वोट डाले को नहीं फिर कहूँगे कि अल्टरनेटिव क्या है नरेंद्र मोदी गेट दो। अरे उस चोर का जो सारा खून काट ले गया उसके गेट दिया तो वो चाहती है कि कांग्रेस का रूप दे दें। कोई नहीं। अगला सवाल यो है कि सरकार का है 3 कानून जो हैं बिचौलिए खत्म हो जाएं दलाली खत्म हो जाएगी इन तय और किसान और लगातार इन्हें हटवाने की मांग कर रहे हैं। वैन्यू का है संशोधन करवा लो हटाए को नहीं जावे तो इस पर भाई जिस प्रकार दलाली खत्म करने की बात है सबसे बड़ा दलाल हमारे देश का कौन है अंबानी अडानी और बाबा रामदेव है। कोरोना काल में देखिए आप हरियाणा सरकार ने कह दिया भाई 5-5 किलो दाने दो किसान देशभक्ति है हमने दे दिए देश की भावना हम दिए हमें दाने देने लग रहे फ्री में सरकार थी भाई देश का काम करो बाढ़ कर जाओ हमारे सीमा पर छत्ती गोली खावे इस तरह भी किमें देवा गया हमें फिर भी हमें आतंकवादी। बाबा रामदेव देश भगत बन रहा सबसे बड़ा दलाल जो कोरोना कांड में 40 से लेकर 60 रुपये अपना आटे का भाव बढ़ा दिया भाई स्वदेशी के नाम पर देश ने मूर्ख बनाया सारी मिलावट की चीज़ बेच गया वो। अच्छा। ये सारे प्रोडक्ट में मिलावट ना दूध असली ना घी असली ना आटा असली। सबसे बड़ा चोर अगर देशद्रोह का मुकदमा किसी के ऊपर होना चाहिए इस देश में तो बाबा रामदेव पर होना चाहिए। काला धन वापिस आएगा लोगों का भूत बना दिया बीजेपी को वोट दुआने थे कांग्रेस के खिलाफ जाना था लोगों का भूत बना दिया। अरे सबसे काला धन अगर आप वर्ल्ड की जांच करवा लीजिए अखबारों में भी आया है पिछले 7 साल में जितना काला धन दूसरे देश में जमा हुआ है नहीं किसी भी सरकार में नहीं हुआ। अच्छा, और बाबा रामदेव का काला धन वापिस आऊगा कदा होगा हमारा मेरे पास आऊगा। दूसरी बात दलाला की हो भाई 3 कानून है 3 कानून में दलाला का रोल क्या है जो कहते नहीं आड़ती खत्म हो किसका क्या रोल है भाई। शुरू वाला रोल APMC मंडी दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और तीसरा खाद्य सुरक्षा बिल। सिर्फ एक कानून के अंदर आड़तियों का रोल है APMC मंडी के अंदर और वो भी कहते हैं कि ये दलाली भाई ये खून पीते हैं किसानों का 2 रुपये सैकड़ा ब्याज देते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज। भाई 2 रुपये सैकड़ा ब्याज कौन नहीं देता भाई मैं भी देता हूँ आप भी देते हो सारे भाई दे मैं देवा तो कौन सा खून पी लिया भाई गाँव में सारे दें वो तो व्यवहार है ना ले आओ बेटाड़ा कर दो। लेकिन बहाना बना के आड़तियों का नाम लेके लोगों को डराना और अपने झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना दुनिया के सामने। अब देखो इतने अच्छे कानून बना रहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आड़तियों का क्या रोल है दलालों का कोई रोल है। कॉन्ट्रैक्ट दलाल आगे हमने खेती बाड़ी करना सिखाओगे ना। खाद्य सुरक्षा बिल में दलाल का क्या रोल है वो तो अंबानी अडानी FCI ले बैठे हैं 90% पंजाब के अंदर FCI की खरीद है वो अडानी ने करी है अंडानी ग्रुप ने। अच्छा। तो इसमें दलाल हासी के दलाल करता है के बीच में ये बहाना है बदनाम किया जा रहा है लोगों को मूर्ख बनाया जाए। सबसे बड़े दलाल इस देश के और देशद्रोही अंबानी अडानी और बाबा रामदेव है। मैं सब कहते हैं समंदर में अगर यार बड़ी मछली उतरेगी तो छोटी मछली अपने आप किनारे लग जाएगी। इबुन भाई यहाँ के एक और था जो छोटे छोटे आड़ती थे एक हल्कम है 200 आड़ती हैं थोड़ा थोड़ा करके वो मामू की सुविधा भी देते थे अपना घर परिवार चला रहे थे। अब उनकी दुकान बंद हो जाएगी बताओ कौन सी दलाली खत्म कर दी बहन ने। लोगों का रोजगार छीन के 2 लोगों को दे दिया यानी बड़े गुंडे बना दिए 2। अच्छा, तो बताइए भाई इसमें दलाली खत्म करते होगी और दलाली थी कड़ा इसमें। तो लगातार जो पूंजीपति हैं उन पर किसान प्रहार करने लग रहे हैं और उनका घेराव भी उनकी सामान का बॉयकॉट भी लगातार किसान करते आने लग रहे हैं। और इस बार किसान सरकार में भी इनके न्यू देखा है कि अपने कौन है और पूंजीपतियां में न्यू देखा है कि देश हित में कौन है। लेकिन इसमें देखना यो है कि वो किसान आंदोलन नतीजे पे कद पहुँचे है सरकार कब कोई रिजल्ट कोई बीच का रास्ता है कोई रिजल्ट निकाला है किस नतीजे पर इस आंदोलन ने लेकर जावा है। तब हम देखते रहिए ज़बरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो फेसबुक पेज फॉलो कर लियो कैमरे के पीछे दौड़ू। राम राम।